हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीके जीएस द्वारा चलाया गया 20 सेटों का सेट नंबर 1। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे पहला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण क्या है। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि इस काल में सर्वप्रथम तांबे के औजार बनाने की शुरुआत की थी। यह सही है। इस काल के लोग बाजरे का फसल का उत्पादन करते थे। ठीक है, तो बाजरे का फसल, हाँ, तो ये भी 2 नंबर भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल वलयों तथा प्रवाल वृत्तियों से बना है। तो यह बना है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 का डी। ठीक है, अंडमान बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, ये तो 3 का हो जाएगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110, वार्षिक वित्तीय विवरण 112, विनियोग विधेयक 114 और दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक 108। सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कबीर और नानक ने ईश्वर की भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना था। तो ये सही है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को नामदेव ने लोकप्रिय बनाया। ये भी सही है। अलवार नयनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। ये भी सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रतिपादक रामानंद थे। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ और उसके उद्गम स्थलों के संबंध को मिलाइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती का आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। गोदावरी का आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा का आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर और कावेरी का आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्या है कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये तो इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण सही क्रम क्या है। तो यह हो जाएगा सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पटकाई। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अंतस्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये लोग प्रकृति पूजा के संकेत मिले थे और जादू टोना पर भरोसा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। गारो, खासी, जयंतिया। इसका विभाजन का आधार क्या है। तो जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो यह दी गई थी गवर्नर जनरल को।
नेक्स्ट देखते हैं, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, बाबर ने रूसी युक्ति उस्मानियों से ग्रहण की थी, यानी कि रूसी युक्ति रक्षा प्राचीर उस्मानियों से ग्रहण की थी। पानीपत की लड़ाई में उस्मानिया तोपिच उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे। बारूद के अनुसार उसने भीरा का किला जीतने हेतु बारूद का प्रयोग किया गया था। तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहल और परीक्षा किस देश की लोकतंत्र की दो महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त है। तो यह प्राप्त है धन विधेयक, वित्त विधेयक का पुनर्स्थापन के संदर्भ में। 1, धन विधेयक का निरस्तीकरण तथा संशोधन के संबंध में। 2, और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। 3, इसका आंसर हो जाएगा बी। लोक हितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है। लोक हितवादी तो जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। तो एल्बिडो से संबंधित है 17 का ऑप्शन नंबर डी, वापसी की शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा एक अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। तो यह है 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो यह दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संत जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक के सदस्यों में से एक थे। संत जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, वहाँ उनके समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत जेवियर को भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3, यानी कि 1 और 3 ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को अरब सागर की खाड़ी के अफवाह तंत्र से अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री। 1, 2, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर से 23 पूर्ववर्ती थे। ये तो सही है। आगे देखते हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे और महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यानी पार्श्वनाथ 23वें थे, लेकिन उसके निकटवर्ती ऋषभदेव नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दुर्रे दुर्रानी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्रे दुर्रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो दुर्रे दुर्रानी के नाम से जाना जाता है 24 का ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता किंतु 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये तो सही है। संविधान निर्माण के समय राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष थी। ये गलत है। पहले बैच के सेवानिवृत्ति के लिए सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर हुआ था। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 ये सही, बाकी ये गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों के पतन के प्रमुख कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कौन सा है। तो रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किस अनुच्छेद को कहा गया है। यह कहा गया है 14, 19 और 21 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए,
सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दामोदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक के वर्गों को मिले अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति जानने किसी भी समूह में संबंध रखते थे, अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार था। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रार्थना समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है कि यह समाज ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। ये सही है। इसने एक ईश्वरीय पूजा का प्रचार किया था। ये भी सही है। तेलुगु सुधारक वीर सालिंगम इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया था। ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह के दौरान किसने कहा था सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उसने भारत से खदेड़ दो? नाना साहब ने। भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन स्थानीय शासन निकायों का नियतकालिक निर्वाचन चुनाव करवाना अनिवार्य बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोका। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली काली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, ये तो सही है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता ही, ये गलत है। ये खट्टे फल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये सही है। और इस काली मृदा दक्कन पठार में पाया जाता है। ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के लिए पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? तो यह है 37 ऑप्शन नंबर डी, 44वां। निम्नलिखित शासक और उसके राज्य को मिलान करना है। इसमें तीनों सही है। ठीक है, तीनों मिलान सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन माना जाता है? तो यह माना जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के शिलालेखों की भाषाएं और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है? तो यह प्राकृत भाषा समान लोगों द्वारा किया जाता था, और प्राकृत भाषा के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। अधिकांश शिलालेख अरमाइक लिपि, अफगानिस्तान के शिलालेख अरमाइक और यूनानी लिपि में थे। 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। ठीक है, तीनों सही है। कौन से वायसराय को बंगाल का विभाजन का विरोधी कहा जाता था? तो मिंटो द्वितीय। ठीक है। भारतीय पहली तेल परिशोधनशाला कब स्थापित की गई थी? तो 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फ्रांस के भीतर अभिजात वर्ग किस श्रेणी में आते थे? तो द्वितीय श्रेणी में। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? यह बनाई थी 44 का ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें है कपिल धारा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी ये सुमेलित है, और ऋषि सुदर्शन कावेरी ये दोनों सुमेलित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामानुजन हॉकी नहीं है, रामानुजन ट्रॉफी हो जाएगा। ठीक है, रामानुजन यहाँ ट्रॉफी हो जाएगा। इसका संबंध है टेबल टेनिस से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा का
स्थापना का संबंध किससे नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू से नहीं, बाकी ये 3 होते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, 2, 3, 4। नेक्स्ट है थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी, ये सही है। भारतीय पर्यटन दिवस 30 जनवरी, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी, सही है। कुष्ठ निवारण दिवस 49 का बी, यानी कि यही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, इसी को करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा दिसंबर 2004 में गठित निवेश आयोग का सदस्य नहीं था? निवेश आयोग का सदस्य नहीं था तो यह था 50 ऑप्शन नंबर डी, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। चलिए ये था ज्ञान बिंदु का फर्स्ट सेट, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग सेकेंड सेट, ठीक है। चलिए।